ये ना नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो, तुम डर जाओगे। जब बड़े हो जाओगे तब सुनना ठीक रहेगा। युग उदास हो जाता है और मुंह बनाते हुए कहता है, प्लीज पापा, सुनाइए ना। मैं नहीं डरूंगा, प्रॉमिस। और आप ही कहते हैं ना कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूं और बड़े बच्चे डरते नहीं हैं, बल्कि डराते हैं। तो प्लीज पापा, मुझे यक्षिणी की कहानी सुनाइए ना। युग जिद करने लग जाता है और उसकी जिद के आगे उसके पापा हार मान जाते हैं। वे उसे यक्षिणी की कहानी सुनाने लगते हैं। कहते हैं, ये जो अपनी किश्नोई नदी है ना, बहुत सालों से वहां पर यक्षिणी डायन रहा करती थी। युग हैरानी के साथ कहता है, ये बंगला मुड़ा और रौंकामुचा गांव के बीच में जो नदी पड़ती है, वहीं पर। पापा? हाँ बेटा, वहीं पर। ये जो यक्षिणी होती है, ये जंगलों में या पानी वाली जगहों के पास पाई जाती है। हर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आने जाने वाले मुसाफिरों को, जो रात में नदी पार करते थे, ये लुभाती थी और अपने रूप के जाल में फंसाकर अपना शिकार बनाया करती थी। कहते हैं, यक्षिणी को कमल और चमेली के फूल बहुत पसंद होते हैं। वह हमेशा उन्हें अपने पास रखा करती थी। जिन पुरुषों को यक्षिणी अपना शिकार बनाती थी, उन्हें वह सबसे पहले कुछ खाने को दिया करती थी। खाने को? पर क्यों पापा? वो इसलिए बेटा, क्योंकि वह उस खाने में ऐसा मंत्र फूंकती थी कि जो भी पुरुष उसे खाता था, वह उसके वश में हो जाता था। ऐसे ही एक बार यक्षिणी ने एक पुरुष को अपना शिकार बना लिया और उसे अपने वश में करने के बाद युग बीच में ही बोल पड़ता है, यह संभव क्या होता है पापा? युग का सवाल सुनकर उसके पिता चुप हो जाते हैं। वे बात को घुमाते हुए कहते हैं, यह तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है बेटा। तुम अभी छोटे हो ना। जब बड़े हो जाओगे तब हम इसका मतलब बताएंगे। अभी कहानी पर ध्यान दो। ठीक है पापा। फिर आगे क्या हुआ? संभोग करने के बाद यक्षिणी अपने असली रूप में आ जाती थी। उसका असली रूप बेहद डरावना होता था। इतना डरावना कि जिसे देखकर किसी के भी दिल की धड़कन थम जाए। अपने असली रूप में आने के बाद यक्षिणी अपने शिकार के दिल का खून चूस लेती थी। पर वह ऐसा क्यों करती थी पापा? क्या वह बुरी औरत थी? नहीं बेटा, यक्षिणी बुरी औरत नहीं थी, बल्कि वह तो बहुत अच्छी औरत थी, जैसे कि दूसरे लोक से आई हुई कोई अप्सरा। तो फिर पापा, वह आदमियों के साथ वो क्या बोला था आपने? स- हाँ, याद आया। संभोग करके उन्हें क्यों मार देती थी? युग के पिता कुछ याद करते हुए कहते हैं, अभिशाप के कारण बेटा। कैसा अभिशाप पापा? युग के पिता ने इतना ही कहा था कि बाहर के कमरे से युग की मां की आवाज सुनाई देती है। युग बेटा, ओह युग बेटा, चलो आओ खाना खा लो, खाना बन गया है। युग अपनी मां को मना करते हुए कहता है, नहीं मां, मुझे अभी खाना नहीं खाना है। मैं पापा से कहानी सुन रहा हूं। क्या कहानी सुन रहे हो? तुम्हारे पापा को कहानी लिखने और सुनाने के सिवा और कुछ आता भी है? जब देखो दिन भर कहानी लिखते रहते हैं। खुद तो बिगड़े हुए हैं ही, तुम्हें भी बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। चलो जल्दी आओ खाना खाने। मैंने खाने की थाली बना ली है तुम्हारे लिए। नहीं मां, मैं नहीं आ रहा। कहानी खत्म होने के बाद ही आऊंगा। क्या कहा नहीं आ रहे? लगता है मुझे ही आना पड़ेगा। रुको, अभी बेलन लेकर आती हूं, तभी तुम मानोगे। पायल के बजने की आवाज सुनाई देने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे युग की मां उसके कमरे की तरफ आ रही हो। कुछ ही देर में युग की मां हाथों में बेलन लेकर उसके कमरे में आ जाती है। युग को उसकी मां का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि बचपन की यादों से उसकी मां का चेहरा मिट चुका था। उसे नहीं पता था कि उसकी मां कैसी दिखती थी। उसे उसकी मां की बातें तो सारी याद थीं, पर उनका चेहरा नहीं। युग की मां उसका कान पकड़ते हुए कहती है, तो क्या कह रहे थे बेटा तुम? ये कि तुम्हें खाना नहीं खाना? जरा एक बार और बोलना। युग चीखते हुए कहता है, अरे मां, कान छोड़िए। दर्द हो रहा है मां, कान छोड़िए। मां, मां। कहते हुए ही युग अपने अतीत की यादों से बाहर आ जाता है। जब युवक अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उस बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उसे हिला हिलाकर पूछ रहा था, अरे बिटुआ, कहां खो गए? ठीक तो हो तुम? और ये मामा क्यों बोल रहे हो? युग बूढ़े की आंखों में देखते हुए कहता है, कुछ नहीं बाबा, ठीक हूं मैं तो डर ही गया था। युग बूढ़े की आंखों में झांकते हुए कहता है, बाबा,
एक बात पूछनी थी आपसे, क्या वो यक्षिणी अभी भी मर्दों को अपना शिकार बनाया करती है? स्टोरी आगे जानने के लिए सुनिए। यक्षिणी एक डायन का अगला एपिसोड सिर्फ टी सीरीज स्टोरी 2.0 पर।